जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हमारे नटखट लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी अद्भुत और बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लीला कथा आप सभी को हमारे लड्डू गोपाल के और करीब ले जाएगी। आपकी भक्ति और विश्वास आपके कान्हा के लिए और गहरी हो जाएगी। तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में रहने वाली सुषमा कांजी जी ने। सुषमा जी हमसे कहती हैं कि हम ब्राह्मण परिवार से हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल में है। मेरे मायके में राधा कृष्ण का एक मंदिर है जहां मेरे दादाजी नित्य सेवा करते थे। यह परंपरा हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। मेरे दादाजी से पहले उनके पिताजी, फिर मेरे पिताजी और अब मेरे दादाजी और पिताजी के साथ साथ मेरा भाई भी उसी मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। मेरे दादाजी वृंदावन से एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आए थे। तभी से हमारे मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा भी होती है। मेरे मायके में सभी भक्त थे, सभी भगवान की सेवा पूजा किया करते थे। बचपन से ही मैं उसी माहौल में पली बढ़ी हूँ और गुरु कृपा से मुझे लड्डू गोपाल की सेवा प्राप्ति हुई है। बचपन से ही मैं अपने बाल गोपाल से बहुत प्यार करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारा जॉइंट फैमिली था, बहुत बड़ा परिवार जहां हम सभी मिलजुल कर रहते थे। हर एक त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। मेरा बचपन सभी के साथ बहुत ही खुशहाल बीता है। जब मैं बड़ी हुई तो सभी को मेरी शादी की चिंता हुई। मेरा परिवार अपने जैसा भक्त परिवार ही ढूंढ रहा था। वो कहते हैं ना, परिवार के बीच में अगर आपसी तालमेल सही हो तो रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया जा सकता है। और मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसा ही हुआ। मुझे बिल्कुल मेरे मायके के जैसा ही परिवार मिला। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो यहाँ का माहौल भी बिल्कुल मेरे मायके की जैसा ही था। मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे ससुराल में मेरे मायके के जैसा हमारे घर में तो कोई राधा कृष्ण की मंदिर नहीं थी, लेकिन हमारे गांव में जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ मेरे ससुर जी नित्य सेवा करते हैं। यह हमारे परिवार की परंपरा है। पीढ़ी दर पीढ़ी से उस मंदिर की सेवा हमारे परिवार के द्वारा ही की जाती है। यह लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में 4 पीढ़ियों से विराजित है। मेरे हस्बैंड इकलौते संतान हैं, इसलिए मेरे ससुर जी के साथ साथ कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मंदिर में नित्य सेवा करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें पूरा समय मंदिर में सेवा देने के लिए नहीं मिल पाता है। मेरे हस्बैंड भी मेरे ससुर जी के साथ कभी कभी मंदिर में नित्य सेवा करते हैं। क्योंकि वो सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए उन्हें पूरा समय मंदिर में सेवा देने के लिए नहीं मिल पाता है। मेरे हस्बैंड अपने माता पिता के इकलौते पुत्र संतान हैं। मेरी 2 ननद है जिनकी शादी मेरी शादी से पहले ही हो चुकी थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे मायके में तो खुद भगवान की सेवा होती है। तुम्हारे घर में मंदिर है जिसमें राधे कृष्ण विराजित है, लड्डू गोपाल विराजित है। तुम्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा की पूरी विधि अच्छे से पता होगी। वैसे भी हमारे बाद तो तुम दोनों को ही मंदिर का और हमारे घर के लड्डू गोपाल का सेवा भार संभालना है। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, मुझे तो लड्डू गोपाल प्राणों से भी प्रिय है। और आपको पता है, मेरा परिवार भी बिल्कुल हमारे जैसा ही परिवार ढूंढ रहा था। और मुझे तो हमेशा यह चिंता लगी रहती थी कि अगर मुझे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा ना करने को मिले तो मैं क्या करूँगी। पर मेरे लड्डू गोपाल ने मेरी मन की बात सुन ली। सुषमा जी कहती हैं कि शादी के बाद मेरा वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशी खुशी बीत रहा था। मुझे अपने ससुराल में कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। मैं भी अपने सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी और साथ ही साथ हम दोनों सास बहू मिलकर अपने लड्डू गोपाल के साथ साथ मंदिर के राधा कृष्ण के लिए भी भोग बनाते। मेरे मायके में लड्डू गोपाल का हर एक पोशाक
मैं खुद बनाकर अपने गोपाल को पहनाती थी। और अब मैं जब ससुराल आई तो अपने ससुराल में भी लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाक बनाने लगी, जिसे देखकर मेरी सासू माँ बड़ा खुश होती थी और मेरी प्रशंसा भी करती थी। सुषमा जी कहती हैं कि हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं करते रहते हैं। बस भक्तों को उन्हें सच्चे दिल से महसूस करने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। वैसे तो मेरे बाल गोपाल ने भी मेरे साथ कई लीलाएं की है। मैं बचपन से अपने लड्डू गोपाल की कई लीलाओं को महसूस की हूँ, पर आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की वह लीला कथा सुनाऊंगी जो मेरे बाल गोपाल ने मेरे साथ 13 जुलाई 2023 में की है। हाँ बिल्कुल, इसी साल 13 जुलाई 2023 की यह घटना है। दोस्तों, सुषमा जी हमसे कहती हैं कि मैं आपके चैनल पर लड्डू गोपाल की लीला कथाएं प्रतिदिन सुनती हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मेरे दिल को छू जाता है। वैसे तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि सभी अपने साथ घटी लड्डू गोपाल की अद्भुत लीलाओं को शेयर कर रहे हैं। एक दिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से लड्डू गोपाल ने मेरे साथ जो लीलाएं की हैं, वो मैं भी शेयर करूंगी। पर मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ इतनी जल्दी इतनी अद्भुत लीला करेंगे, और मुझे यह सौभाग्य इतनी जल्दी प्राप्त होगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथ घटी इस अद्भुत लीला कथा को सभी भक्तों तक शेयर कर सकूं। सुषमा जी कहती हैं कि इस साल का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ा था। मैं और मेरी सासू माँ दोनों सावन के हर सोमवार को व्रत रखते हैं। मैं सुबह उठकर घर के सारे काम काज खत्म करके लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा दी। उसके बाद मैं और मेरी सासू माँ हमारे गांव में स्थित भोले बाबा की मंदिर में भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे थे। वैसे तो हम कभी भी अपने लड्डू गोपाल को घर पर अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए भी बाहर जाएं, तो घर पर कोई हो तभी हम अपने लड्डू गोपाल को छोड़ते हैं, नहीं तो अपने बाल गोपाल को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। उस दिन जब हम दोनों मंदिर जा रहे थे, तो पहले हमने सोचा कि अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ मंदिर लेकर जाएंगे, पर तभी मेरे ससुर जी घर आ गए। उन्होंने कहा कि मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ है और अब तो मैं घर पर ही रहूंगा, तो लड्डू गोपाल को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें घर पर ही विराजित रहने दो, तुम दोनों जाकर पूजा कराओ। फिर मैं और मेरे सासू माँ लड्डू गोपाल को लिए बिना ही मंदिर भोलेनाथ को जल अर्पण करने चले गए। हमारे गांव के भोलेनाथ के मंदिर को सावन के महीने में और शिवरात्रि के समय बहुत ही अच्छे से सुंदर तरीके से सजाया जाता है। भोले बाबा की झांकी भी निकाली जाती है। जब हम मंदिर पहुँचे तो शाम की झांकी की तैयारी चल रही थी। पूजा करके हम दोनों घर वापस आए। शाम को मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड तीनों मिलकर भोले बाबा की झांकी देखने गए। झांकी देखने के बाद जब हम घर आए, तब आपस में हम सभी बात कर रहे थे कि वो बच्चा जो भोलेनाथ बना था वो कितना प्यारा लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं शिव जी ऊपर से पधारे हो। उस लड़के पर भोलेनाथ का सजावट कितना जच रहा था, बिल्कुल छोटे से भोले बाबा, बहुत ही प्यारा स्वरूप। रात को हम सभी यह सारी बात करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। उसी रात मेरे साथ एक चौंका देने वाला घटना घटता है। मैं एक आश्चर्य कर देने वाला सपना देखती हूँ। मैं अपने सपने में अपने लड्डू गोपाल को भोलेनाथ के रूप में दर्शन करती हूँ। मैं अपने सपने में ही बहुत प्रसन्न हो रही थी। मैं अपने लड्डू गोपाल को निहारे जा रही थी। तभी अचानक से मेरे हस्बैंड मुझे यह कहकर जगा देते हैं कि उठो उठो, 5 बज गए हैं। मैं तुरंत उठकर बैठ जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से कहने लगती हूँ कि आपने मुझे क्यों जगा दिया। वो मुझसे कहने लगे कि क्यों, क्या हो गया, 5 बज रहे हैं और कितना सोओगी। तभी मैं उनसे कहती हूँ कि आपको पता है, अभी ना मैंने एक सपना देखा है। मैंने हमारे घर पे विराजित लड्डू गोपाल को भोलेनाथ के रूप में देखा है। मेरे हस्बैंड मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं कि अरे वाह, तुमने आज लड्डू गोपाल को भोलेनाथ के रूप में देख लिया। आज तुमने नारायण को भोलेनाथ बना दिया। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा ही देखा है। उसके बाद मैं उठकर प्रतिदिन की भांति नित्य कार्य में लग जाती हूँ।
मुझे तो यह पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जो मेरे सपने में भोलेनाथ के रूप में आए हैं, भोलेनाथ के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। उसी दिन दोपहर को मेरी छोटी ननद का कॉल आता है। मैं और मेरी सासू माँ हॉल में बैठकर अपनी ननद से बात कर रहे थे, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए अपने बाल गोपाल को अधिकतर हम हॉल में ही विराजित रखते हैं, ताकि आते जाते हम उन्हें देख सके और हमारा भी अधिकतर समय तो हमारे हॉल में ही बीतता है, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को कभी भी अकेलापन महसूस न हो। मेरी ननद से हमारी बात हो रही थी। बात होते होते हम झांकी की बात करने लगे। मैं उनसे कहती हूँ कि पता है, कल झांकी में एक छोटा सा बच्चा भोले बाबा बना था, जो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सुषमा जी मुस्कुराते हुए हमसे कहती है कि मेरे बाल गोपाल वहीं बैठकर हमारी पूरी बातें सुन रहे थे और मेरे साथ वो चमत्कार फिर से होता है। मुझे आज फिर से लड्डू गोपाल भोलेनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। जब मेरे साथ 2 दिन लगातार यह अद्भुत घटना घटी तो मैंने सोचा कि मुझे बार बार लड्डू गोपाल भोलेनाथ के रूप में दर्शन क्यों दे रहे हैं। एक बार तो मैं यह भी सोची कि अपने सासू माँ को इस बारे में बताऊं। फिर मैं अपने काम के चक्कर में अपने सासू माँ को यह बात बताना भूल गई और प्रतिदिन की भांति सुबह उठकर अपने काम में लग गई। ऐसे ही लगातार लड्डू गोपाल ने मुझे 3 रातों तक भोले बाबा के रूप में दर्शन दिए। मैं अपने छोटे से बाल गोपाल को भोलेनाथ के रूप में दर्शन करती थी, पर मैंने इस बात को अपने हस्बैंड के अलावा और किसी से नहीं बताया। शायद मैं इस बात पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, यह तो काम के चक्कर में बताना भूल जा रही थी। 13 तारीख की रात को मेरे साथ एक ऐसा घटना घटता है जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी की श्रद्धा और विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर कई गुना बढ़ जाएगी। आप भी यह महसूस कर पाओगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके घर में साक्षात विराजित है। 13 तारीख की सुबह 3 साढ़े 3 बजे जब मैं अचेत अवस्था में सो रही थी, तभी मैं एक अद्भुत सपना देखती हूँ। सपने में मैं एक छोटे से बच्चे को देखती हूँ। यह बच्चा मुझे बिल्कुल वही स्वरूप में दिख रहा था जैसा मैंने उस दिन उस झांकी में उस बच्चे को भोलेनाथ के रूप में तैयार हुए देखा था। भोले बाबा के रूप में इस बच्चे का स्वरूप बहुत ही प्यारा लग रहा था। छोटा सा गोलू मोलू सा एक प्यारा सा बच्चा, सावली सूरत, मनमोहक रूप, जिससे कोई चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि हमारे पूजा घर से वह बच्चा निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। तभी मेरी नजर उस बच्चे के हाथ में पकड़ी बांसुरी पर जाती है और साथ ही साथ मैं यह भी देख पाती हूँ कि उस बच्चे के सर पर चंद्रमा के साथ साथ मोर पंख भी था। मैं अपने सपने में ही आश्चर्य हो जाती हूँ और उस बच्चे को गौर से निहारती रहती हूँ। मैं उससे कुछ भी नहीं बोल पाती। मेरे मुंह से जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। मैं बस टुक टुक उस बच्चे को निहार रही थी। तभी वह बच्चा मेरे बिल्कुल करीब आ जाता है और मुझसे कहता है, देखो ना मैया, मैं कितना प्यारा हूँ। अगर तुम मुझे भोले बाबा के रूप में तैयार करोगी ना, तो मैं भी बिल्कुल उनके जैसा ही दिखूंगा। मैया, ओ मैया, मुझे भी भोले बाबा के जैसा तैयार कर दो ना मैया। मुझे भी भोलेनाथ के जैसा तैयार होना है। मुझे भी उनके जैसा श्रृंगार करना है। मैया, उठना मैया, जल्दी से उठना, मुझे भी उनके जैसा सुंदर सा श्रृंगार कर दे। यह कहकर वो छोटा सा बालक मेरी साड़ी की पल्लू को खींच रहा था। मैं अपने सपने के उस अवस्था में थी जहां मैं चाहकर भी उस बच्चे से कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, ना ही मेरे मुंह से कोई आवाज निकल रहा था। तभी अचानक मेरी नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही मेरे दोनों आँखों से अश्रुधारा बहने लगते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि मैंने यह क्या सपना देखा है, मेरे साथ यह क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, मेरे आँखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह भी सोच रही थी कि वह तो मेरे लड्डू गोपाल थे, पर लड्डू गोपाल ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि उन्हें भोले बाबा के रूप में तैयार होना है। तभी मैं घड़ी देखती हूँ तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अपने पति को ना जगाकर सीधा अपने सासू माँ के पास जाती हूँ। मेरे सासू माँ सुबह सुबह जग जाती है।
मैं उन्हें जाकर पूरी बात बताती हूँ। मेरे सासू माँ मेरे सपने की बात सुनकर आश्चर्य हो जाती है और अभी भी मेरे दोनों आँखों से आंसू निकल रहे थे। मैं अपने सासू माँ को बता रही थी पर मेरे आँखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सासू माँ सबसे पहले मुझे चुप करवाती है। वो मुझसे कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो बहू, जो लड्डू गोपाल ने तुम्हें नारायण और शिव दोनों के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि हो ना हो, जब हम उस बच्चे की तारीफ कर रहे थे, जब हम यह कह रहे थे कि वो बच्चा भोले बाबा के रूप में कितना प्यारा लग रहा था, तभी मेरे बाल गोपाल ने हमारे साथ यह लीला की। शायद वो हमें समझाना चाहते हैं कि मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ ना, मैं भी बहुत प्यारा हूँ। आप मुझे जिस रूप में तैयार करोगी मैं उसी स्वरूप का हो जाऊंगा। सुषमा जी हमसे कहती हैं कि वैसे तो मैं अपने लड्डू गोपाल का हर एक पोशाक खुद ही सिलती हूँ, और क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे मेरे सपने में यह बात कही है कि उन्हें भोले बाबा के रूप में तैयार होना है, तो मैं उन्हें भोले बाबा की तरह तैयार जरूर करूँगी। पर अगर आज मैं भोले बाबा की तरह लड्डू गोपाल का पोशाक खरीदने के लिए सामान खरीदने जाती, फिर मैं उसे सिलती तो मुझे समय लगता। इसलिए मैंने बिना समय गवाए उसी दिन अपने सासू माँ के साथ बाजार गई और लड्डू गोपाल के लिए एक सुंदर सा भोलेनाथ का पोशाक खरीदी और साथ ही साथ भोले बाबा की तरह तैयार होने के लिए पूरा मेकअप का सामान खरीद कर लेकर आए। साथ ही साथ उसी तरह की ज्वेलरी भी खरीदी। उस दिन मैं अपने बाल गोपाल को बिल्कुल भोलेनाथ की तरह तैयार की। मैं अपने लड्डू गोपाल को बार बार निहार कर यही कह रही थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल शिव नारायण की जोड़ी। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि आज शिव और नारायण साथ साथ हमारे घर पे विराजित है। मेरे बाल गोपाल बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे थे। सुषमा जी कहती हैं कि मेरे बाल गोपाल भोलेनाथ के रूप में बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। मेरे परिवार के सभी लड्डू गोपाल की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरी सासू माँ ने तो लड्डू गोपाल का नजर भी उतारा, जिससे मेरे बाल गोपाल को किसी की नजर न लगी। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लड्डू गोपाल ने आज मेरे साथ इतनी अद्भुत लीला की है। मुझे साक्षात मेरे सपने में दर्शन दिए हैं। लड्डू गोपाल की कृपा ऐसे ही मेरे परिवार पर बनी रहे। सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं जो लड्डू गोपाल साक्षात हमें दर्शन दे या साक्षात हमारे सामने खड़े होकर हमसे कुछ कहे, हमारा मार्गदर्शन करे। पर अगर हमें सपने में भी लड्डू गोपाल के दर्शन होते हैं, हम तनिक भर भी उनके किसी लीला को महसूस कर पाते हैं, तो यह हमारा परम सौभाग्य है। क्योंकि आज इस कलयुग में भी अगर हम लड्डू गोपाल को सपने में दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी लीलाओं को महसूस कर पा रहे हैं, तो इससे बढ़कर हमारे मानव जीवन के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। सभी लड्डू गोपाल के भक्त जो उनकी सेवा करते हैं, जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करते हैं, यकीन मानिए आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो आप पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई है और आपको उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब हम इस तरह की सच्ची घटनाओं को सुनते हैं, सच्ची लीलाओं को सुनते हैं, तो हमारे मन का विश्वास अपने लड्डू गोपाल के ऊपर और भी बढ़ जाता है। हम भी यह समझ पाते हैं कि हमारे बाल गोपाल साक्षात हमारे घर पे विराजित है और हमें इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल पर अपना विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला,
जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।